अगर अगली पीढ़ी को प्रेरणा लेनी है तो उन्हें महाराष्ट्र की महानता जाननी चाहिए। उन्हें महाराष्ट्र के गठन के बारे में जानना चाहिए। तापी नदी की घाटी में एक मानव कंकाल मिला था। यह इतिहास 9000 साल पहले परशुराम के समय का है। परशुराम ने इस भूमि को निर्जन कर दिया और इसे एक ब्राह्मण को दान कर अपना एक अलग राज्य, कोंकण राज्य बनाया। यह कोंकण बेल्ट पालघर से सूरत तक फैली हुई है। चिपलून के पास परशुराम का एक मंदिर है। इसे महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। इसे असली महाराष्ट्र कहा जाता है। जब रामायण में राम अपना असली चरित्र दिखाने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए थे, हम पंचवटी के पवित्र स्थानों की पूजा करते हैं, जहां सीता का अपहरण किया गया था। यदि हम महाराष्ट्र को देखें तो विदर्भ आदि प्रांतों का निर्माण हुआ। जब तक हम युवा पीढ़ी को महाराष्ट्र की महानता के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक वे महाराष्ट्र की महानता को नहीं समझ पाएंगे। आज जो इतिहास मौजूद है उसे सम्राट अशोक का इतिहास कहा जाता है। सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, तभी महाराष्ट्र को राष्ट्र की उपाधि दी गई। यह कहानी सातवाहन युग की है। राजा शालिवाहन ने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। शालिवाहन के राज्य की राजधानी पैठण कहलाती है। मराठी भाषा भी बहुत पुरानी है। राजा शालिवाहन ने 450 वर्षों तक शासन किया। साथ ही उनकी मुख्य भाषा मराठी थी। उन्होंने मुगलों को हराकर स्वाभिमान के साथ स्वराज्य की स्थापना की, तो उसके धनी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही गर्व से लिया जा सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद पेशवा युग का साम्राज्य शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा 1956 तक मराठी थी। उसके बाद यह हिंदी हो गई। मध्य प्रदेश पर होलकर और शिंदे जैसे मराठी सरदारों का शासन था। झांसी की रानी का बचपन पुणे में बीता और उन्होंने झांसी पर राज किया। मराठा काल में राष्ट्रभाषा मराठी थी। हिंदी का उद्भव भी नहीं हुआ था। 1856 के राष्ट्रीय विद्रोह में भी मराठी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग किया गया था। हिंदी भाषा का अस्तित्व भी नहीं था। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। मराठी अभिजात्य स्तर की भाषा है। 750 वर्ष पूर्व संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी लिखी थी। मराठी भाषियों का इतिहास लोगों को बार बार समझाया जाना चाहिए। कार्ले और भजे गुफाओं, एकवीरा देवी की नक्काशी करते समय सोपारा के मराठी भाषियों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। भारतीय संघ की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। चूंकि मराठी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में विश्वस्तरीय दर्जा मिल सकता है, इसलिए महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा में निपुणता हासिल करनी चाहिए।